चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हो गया ना तुम लोग का? हैं? और पढ़ना है? पढ़ लो पढ़ लो। हो गया हिमांशु? रेडी हो? गेट सटा दो क्योंकि हवा आ रहा है ना, ठंडा। आज कौन सा चैप्टर है? नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2, संघवाद। क्या है? संघवाद। क्या है? क्लास क्या है? 10th का। क्या है क्लास? 10th का। जैक बोर्ड का क्लास 10th, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, संघवाद। क्या है? संघवाद। और सब्जेक्ट क्या है? विषय क्या है? नागरिक शास्त्र, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। किससे बोले बताओ, किससे पूछें? सबसे। बताओ मुस्कान, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये तो एकदम हल्का क्वेश्चन है। क्या 2000? हाँ, 15 नवंबर 2000, ठीक है। 15 नवंबर इसमें नहीं है तो हम बोल रहे हैं ना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। समझ गई? हाँ, काय उल्टा रही है उसको? चलो आगे। भारत में निम्न शासन प्रणाली है। कैसा शासन प्रणाली है भारत में? बताओ तुम। ऑप्शन नहीं चाहिए हम। अच्छा चलो, संघात्मक, एकात्मक, ठीक है। कैसा है? संघात्मक है, ठीक है। और सुनो, आविरा बताओ। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? समवर्ती सूची में किसके पास है कानून बनाने की शक्ति? ऑप्शन: संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में। हाँ, राज्य और विधानमंडल दोनों को है। सीधी सीधी बात जानो कि क्या कि सेंट्रल को भी है और स्टेट को भी है, ठीक है। दोनों समवर्ती सूची में। समझ गई ना? चलो और बताओ मुस्कान। निम्न, काय हंस रही है? निम्न सात आकर बनाया गया संघ का उदाहरण क्या है? ऑप्शन: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्पेन। इनमें से कोई नहीं। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब बताओ हिमांशु, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है? एकात्मक, संघात्मक, सामुदायिक और साम्यवादी। हाँ, क्या होता है? एकात्मक, ठीक है। और संजू तुम बताओ, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? केंद्र सूची में शामिल नहीं है, क्या होगा? ऑप्शन सुनो: कानून व्यवस्था, मुद्रा, रेलवे, बैंकिंग। कानून व्यवस्था केंद्र सूची में नहीं है, वो राज्य सूची में आता है, ठीक है। किस में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब किस मतलब किस राज्य में कैसा कानून है, क्या करना है, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ रहे हो? क्या कानून का मतलब ये कि हम पुलिस प्रशासन कैसे रखना चाहेंगे, कैसे नहीं रखेंगे, किस प्रकार से उसका चयन करेंगे, ये सब, ठीक है। और सुनो, क्या नाम? आसमा। सुनो आसमा, भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है? 2, 3, 4, 5? 3। कौन कौन सा? समवर्ती सूची अभी सुनी, और बताओ। राज्य सूची और संघ सूची, जिसको केंद्र सूची कह सकते हैं, ठीक है। राज्य सूची, ठीक है। हो गया 3। अब बताओ उजाला, अब शेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? अब शेष विषय पर संसद के पास, राज्य विधानमंडल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
हाँ हाँ सही है। हाँ तुम तो गलत बोलते नहीं, अभी तुमको गलत आएगा यहाँ पे, देखना ना, अभी सुनो। भारतीय संघ में इस समय है कितना राज्य बताना है, कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आराम से एक एक करके, हल्ला ने धीरा धीरे धीरे बोलो। क्या तब धीरे धीरे बोलो ना, जोर से चीखने चिल्लाने की क्या, हम सुनते हैं। ऑप्शन तो हम दे ही रहे हैं, तुम लोग पहले चिकिर चिकिर करती हो हैं, ऑप्शन सुनने के लिए तुम बोल ही रहे हैं। ऑप्शन सुनो, सुनो। भारतीय संघ में इस समय कितना राज्य कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सुनो अब, फिर वही सुनो बोलते हैं तो क्वेश्चन तो सुनो पूरा। 25 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 26 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश। यही है, क्या है, यही है। 28 राज्य है और 6 क्या है, सॉरी 8 कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसको बोलते हैं, 8 है, ठीक है। उसको लगा दो दिवांशु, लगा दो उसको, अरे कुंडी लगाओ भाई। चलो सुनो और सुनो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 1992 को 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 को, ठीक है। पंचायती राज को शक्तिशाली बनाने के लिए, जो हम लोग के यहाँ लोकल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, जो सुधार करने के लिए बोला गया, मतलब उसको और थोड़ा सा शक्तिशाली बनाने के लिए, ठीक है। कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 को, ठीक है। स्थानीय शासन प्रणाली, सॉरी दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना। स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है कहलाती है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, विधान परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगम। नगर पालिका एवं नगर निगम जो शहर में काम करती है, ठीक है। नहीं बोलते हो तुम लोग का यहाँ पे दुमका होगा, नगर निगम में आता है। जैसे भागलपुर है तो भागलपुर क्या है, नगर निगम में है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो थोड़ा बड़ा सिटी है, ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे, वो नगर निगम और शहर है, तो ठीक है, समझ गया। अब तुम बताओ दिनेश, पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है? किसके लिए होती है? ऑप्शन सुनो, बुजुर्ग के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए। महिला के लिए, हाँ, महिला के लिए कितना % होता है सीट? 1/3, 1% नहीं, 1/3 सीटें आरक्षित होती है, ठीक है। चलो दूसरा बताओ आसमा, निम्नांकित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बताओ। बैंकिंग, कंप्यूटर, मुद्रा, वाणिज्य। नहीं ना, बैंकिंग, मुद्रा, कंप्यूटर, वाणिज्य। चलो तुम बताओ हिमांशु, कोई नहीं बताना। हाँ ठीक है, हम देख रहे हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वितरण, केंद्रीकरण, पुनः संगठन, विकेंद्रीकरण। गलत, और तुम बताओ। ऑप्शन, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय, अच्छा कौन सा क्वेश्चन था रे? अच्छा हाँ, यहाँ पे भूल गए हम भी क्वेश्चन। बताओ, तुम लोग ना ओझरवा देती है क्वेश्चन, एक बार बोलते हैं तो तुम लोग समझ में नहीं आता है। सुनो कोई बात नहीं है, हम हैं बार बार बताएंगे जब तक तुम लोग के खोपड़ी में घुस नहीं जाए। हाँ टेंशन नहीं लेना है, जब तक खोपड़ी में नहीं घुसेगा तब तक हम
हाँ, समझाते रहेंगे, और जब तक तुम लोग पास भी नहीं कर जाओ तब तक पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, सुनो। जब केंद्र और राज्य सरकार को सत्ता, मतलब क्या कह रहा है, सुनना क्वेश्चन फिर से। जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय गवर्नमेंट को देता है, स्थानीय सरकार को दे जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समझी? समझ गए ना? अब सुनो, वितरण कहा जाएगा या केंद्रीकरण कहा जाएगा या पुनर्संगठित कहा जाएगा या विकेंद्रीकरण कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण। क्या कहा जाएगा? विकेंद्रीकरण कहा जाएगा। ठीक है, तुमसे नहीं हुआ ना? फोकस कैसे होगा? दिमाग यहाँ रहेगा तब ना फोकस होगा। चलो, पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है, बताओ? पंचायती राज की प्रमुख इकाई ग्राम सभा, सरपंच, ग्राम सेवक, मुखिया। हाँ, ग्राम सेवा सभा, ठीक है, ग्राम सभा होता है। पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है? ग्राम सभा। चलो, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विभाग, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? समझी? शिक्षा, तुम्हारे से क्वेश्चन है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विभाग, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं? समझी क्वेश्चन? हाँ, सुनो, संघ सूची का, राज्य सूची का, संवर्ती सूची का, इनमें से सभी बताओ। बताओ तुम किसका? बताओ किसका बोल रहा था? संवर्ती सूची का। तो संवर्ती सूची का ही भाग है ये, ठीक है, संवर्ती सूची का भाग है। देखो, कहेगा क्या? शिक्षा, वन, मजदूर संघ, ठीक है, और क्या? विवाह, गोद लेना, ये सब क्या है? संवर्ती सूची का मतलब है विषय, ठीक है। चलो, और इधर है तुम लोग का सब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत है ना, ज़्यादा है। हाँ, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। एग्जाम कैसे आ जाएगा? तुम लोग याद करो। निम्न में से कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है। अरबी, मैथिली, संथाली। हाँ, अरबी नहीं है, मैथिली है, संथाली है, असमिया है। ये संथाली तो है ही, हल्ला मत करो। तुम लोग का यहाँ पहचान छूट रहा है, कभी भी देख सकते हो, इसलिए इस तरह मत करो, समझे? पहचान क्या मतलब? तुम लोग ही तो दिखा दें, तुम लोग को चिन्हवा देते हैं लोग। नहीं चिन्हवाना है तो फिर तुम लोग गैदरिंग मत करो, अच्छे से बोलो, अच्छे से पढ़ो। समझ में आ रहा है ना? कभी भी देखेगा ना, देखो हिमांशु कुमार कैसे बोल रहा है। हिमांशु कुमार, हाँ, तो फोटो भी दिखा देंगे तुरंत अभी। चलो, सुनो क्वेश्चन दूसरा। भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? अब बताओ। हाँ, संथाली। ये सब तो तुम लोग को मुंह पे रहना चाहिए याद। हाँ, संथाली है, ठीक है। चलो, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सुनो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन सुनो उसके बाद बोलो। क्वेश्चन एक ही नहीं बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तुम लोग वहाँ जो पढ़ी है ना पीछे, वही क्वेश्चन समझ के बोल रही है, 1 2 5 कर रही है। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, देंगे ऑप्शन, दिमागे घूम जाएगा। सुनो, पंचायत क्यों नहीं पूछेंगे? देखिए, क्वेश्चन पूछते रहेंगे बार बार। चैप्टर में इतना बहुत क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। हाँ, तो वही से पूछ रहे हैं। पंचायतों में महिला के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? पंचायत में, स्थानीय सरकार के पास, जिसको कहते हो। सुनो, 20, 30, 40%, 50%। तो यही चीज सुन के बोलती तो इतना बार नहीं पढ़ना पड़ता ना। 5 क्या होता है? हाँ, 1 करना तो 100 हो जाएगा ना। सुनो, तुम लोग नौटंकी करती है।
सुनो सुनो, हाँ तुम्हारा मतलब बहुत भयंकर था, समझ ही नहीं पाए। हवा लगता है रे बेवकूफ, उसको लगाओ ना, छिटकनी छिटकनी लगाओ। हाँ तुमको अभी पूछेंगे। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? 92 में, 93 में, 1994 में, 1995 में? 1900। ठीक है। भारत का विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? जिला परिषद, ग्राम सभा, पंचायत समिति, नगर पालिका, किसका? पंचायत समिति का। तुमको तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा, याद तो है नहीं एक भी? तो याद तो है नहीं एक भी? सुनो, कोई नहीं बताना, एक उसको देते हैं। चलो सुनो, क्वेश्चन सुनो। पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय किस सूची में के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी? हैं? राज्य सूची हो गया, देखा गलती कर गया ना, सही बोल के भी गलती हो गया। सुनो, पुलिस अभी भी कानून व्यवस्था बताए थे ना, राज्य सूची में आता है, तो फिर पुलिस क्या हुआ? कानून व्यवस्था हुआ ना। तुम्हारे स्टेट में क्या हुआ, कैसा व्यापार चल रहा है तुम ही डिसाइड ना करोगे सर, तुम्हारे यहाँ सरकार ना डिसाइड करेगा। तब कृषि, सिंचाई, कृषि में पटवन दोगे, कृषि में लोन लोगे तो कौन कैसे क्या करेगा, वो सब क्या करेगा? राज्य सरकार। कृषि पटाने के लिए सब्सिडी देता है, किसान को देता है 6000 कुछ रुपया, ये सेंट्रल का एक योजना है, ठीक है, लेकिन देखभाल कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सूची में ही आता है। चलो, सत्ता का विकेंद्रीकरण निम्न में से कौन शामिल है? सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? सुनो ऑप्शन: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। हाँ, तीनों है। कौन कौन है? केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, और स्थानीय जो लोकल बॉडी बोलते हो ना हम लोग, जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया वगैरह, ये सब वार्ड है, ये सब क्या है? पंचायत समिति है। तुम्हारे यहाँ भी तो बनता है ना, तो ये सब स्थानीय सरकार होता है। ठीक है, सेंट्रल में तो जानिए रहे हो कौन सा सरकार है सेंट्रल में, किसका सरकार है? हाँ, स्थानीय सरकार है सेंट्रल में। प्रधानमंत्री कौन है तुम लोग का? हैं? नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी शांत रहो, सुनती नहीं है क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता है। इसीलिए बोल रहे हैं, शांत रहो, सुनो, जो भी बोलते हैं समझाने का प्रयास करते हैं कि याद रहे। तुम लोग सुनती नहीं है। गप करना है तो घर में गप करके आया करो, ठीक है? तुम लोग को भी एगो पीछे बैठा देंगे, एगो आगे, अभी आया है ना आगे। सुनो यार, भारत ने किस वर्ष में लोकतंत्र की राह पर अपना जीवन यात्रा शुरू किया था? बताओ। 1950, 52, 58, 48, 47? 1947 में। देश कब आजाद हुआ नहीं पता है तुमको? कब आजाद हुआ है? कब कहेगा संविधान कब लागू हुआ है, तो ये लोग तुम लोग नहीं जानती, इसका मतलब जानती है? बताओ कब हुआ है संविधान लागू, बताओ पहले। एकदम बिल्कुल गलत बात है। मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। कुछ कुछ ऐसा चीज नॉलेज होना चाहिए कि जो कि कभी पूछे फट से याद हो जाना चाहिए, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुमको बोलेगा कि 1857 का विद्रोह कब हुआ, तुम नहीं जानती रहोगे तो कैसे होगा? ये सब चीज जानना होगा। तुम्हारा अतीत था, तुम्हारा वो पूर्वज है, उसमें मरा के चला गया पूर्वज हम लोग का, और तुमको पता नहीं है कि 1857 और देश कब आजाद हुआ है। बताओ, कितना दुर्भाग्य की बात है। सुनो, दूसरा क्वेश्चन सुनो। 47 में देश क्या कह रहा है? भारत ने किस वर्ष में लोकतंत्र की राह पर अपना जीवन यात्रा शुरू किया था? जब आजाद हुआ,
1947 को। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। संघीय व्यवस्था में कितने स्तरों पर सरकार होती है? संघीय व्यवस्था में बताओ। 2, 3, 4, 1। 3। ठीक है, 3। कौन बोला? दिनेश। आज पढ़ा है दिनेश कुमार, नहीं रे? चलो बढ़िया है, पढ़ो। देखो, निम्न में से कौन सुमेलित है? सुनो यहाँ, संघ सूची में पुलिस, कृषि, व्यापार, क्या ये सही है? सही है। बिल्कुल गलत है, अभी बताए हैं। पुलिस और राज्य सूची में न बोले हैं, तो यहाँ क्या कह रहा है? संघ सूची में बोल रहा है। बातें कम करो, सुनो कान खोल के। राज्य सूची में बोलो। प्रतीक्षालय, बैंकिंग, संचार, ये सब राज्य सूची में आता है? बिल्कुल गलत, नहीं आता है। पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से आएगा तुमको? सुनो अब दूसरा, संवर्ती सूची में देखो, वन विभाग, उत्तराधिकारी, अभी हम बोले थे पीछे क्वेश्चन, यही तो आंसर है। ठीक है, तब तुम लोग क्या सोच रहे हो, कहाँ हो? ने? कोचिंग में है, ठीक है, कोचिंग में तो हो, लेकिन कम से कम पीछे भी तो क्वेश्चन आया था, अभी पूछा गया 4 बार। ये अगर ध्यान से रहता तो बोलता। राज्य सरकार याद हो गया। राज्य सरकार का विषय नहीं याद हुआ है, सिर्फ राज्य सरकार ही याद होके रह गया है, जबकि पुलिस, कृषि, ये सब व्यापार है, ये सब क्या है? राज्य सरकार। तब संवर्ती सूची में क्या क्या आता है? कैसे नहीं समझेगा? समझो, वन है, फॉरेस्ट विभाग, विभाग है, तुम्हारा उत्तराधिकारी क्या है, वो कौन है, क्या होगा, वो बनेगा, कौन बनेगा, वो सब क्या है? सेंट्रल में है, संवर्ती सूची में, सॉरी संवर्ती सूची में है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है? ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, ये सब चीज पढ़ेगा तब ना। चलो ये तो हो गया तुम लोग का। बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन तुम बताओ, नाखून मत काटो। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की सूची में किस अनुसूची में रखा गया है? किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं, 9वीं, 7वीं, 6ठी? 8वीं। किसमें? 8वीं में। आया होगा। निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका? न्यायपालिका। देखो वहाँ, सुनो सीखो काला जामुन से। पढ़ के आया आज काला जामुन, न रे दिनेश? टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा तुम्हारा रैंक रहेगा, देखना अच्छा नंबर आएगा तुमको, खाली तुम थोड़ा सा मेहनत करो। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है, यही सब क्वेश्चन जो था यही सब पूछ रहे हैं, यही सब आएगा। हाँ, दोबारा में क्या मतलब 1 लाइनर टाइप का। ठीक है, डायरेक्ट तुमको क्या करना है? जवाब देना है। क्वेश्चन सुनो, जवाब दो। चलो ठीक है। संवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है? बताओ। केंद्र सरकार का होता है। कैसे? अब तुम हो सेंट्रल, वो है राज्य। ठीक है, तो पावरफुल तुम हो, सेंट्रल वाला सरकार जो होता है पावरफुल होता है। ठीक है, वो तुम्हारा नहीं सुनेगा। अगर तुम्हारे सहमति से बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो हम आइए हैं, फिर हमारा सरकार रहेगा, हम जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा सरकार, राज्य को। ठीक है, यही होता है। चलो, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? कौन करता है? ये लोग प्रधानमंत्री पहुंच जाता है, सरपंच। ठीक है, संपन्न क्या होता है? सरपंच बोल रहा है। नहीं, बैठक में हाँ अलग अलग होता है। हाँ, तुमको पता है, तुम्हारा जिया जी है ना, जिया जी का बाबू मुखिया है न रे, इसीलिए तुमको पता है। चलो, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? निपटारा कौन करता है? राज्य सरकार। केंद्र और राज्य में तो झगड़े हो रहा है, हैं? केंद्र सरकार दोनों में तो झगड़ा हो रहा है। गेट खोल दो, खोल दो, कोई बच्चा होगा। सेंट्रल और राज्य में यानी स्टेट गवर्नमेंट में अगर विवाद होता है तो उसको न्यायपालिका द्वारा करता है, निपटारा किया जाता है। समझी? चलो,
नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। देख लिया हैं? सब देख रही है। मार खाएगे रे छड़ी लाओ, टेढ़ा है पर मेरा है, चलने लगेगा फिर पढ़ा पढ़। समझा? चीटिंग नहीं के सर आज तक। हाँ वही तो, तुम इसीलिए यहीं पे हो। शांत रहो, सुनो सुनो सुनो। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फिर से सुनो। कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22। ठीक है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? बोलो। 52। कितना? 52। चलो, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। 1956 को। ठीक है। चलो, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है पूरे देश में? नहीं, और बोलो। 40 से 50% तो हिंदी बोलता है न रे, तब 40% से कम तो होगा ही नहीं, इसमें भी 40% दिया हुआ है। भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुआ था? कब से गठबंधन सरकार बनने लगा था? पढ़ाए थे कल गठबंधन के बारे में। कई क्षेत्रीय पार्टी मिलके या नेशनल पार्टी मिलके गठबंधन बनाया जाता है ना। सर कल का पूछे 2-3 सवाल पूछेंगे, रुको ना। 1990 के दशक में बनाया। कब से होने लगा था? 1990 से। ठीक है। उसमें वो सरकार मिलके गठबंधन बनाने लगा था। कब से? 1990 से। ठीक है। चलो, आज बहुत। सर कल का पूछे कल का शिक्षा किस सूची में शामिल है? कल का थोड़ा आज का है। शिक्षा किस सूची में शामिल है? बताओ। यही पढ़ी हो हैं? बोलो, एक भी क्वेश्चन बोली हो तो बोलो, ये भी बोलो। ये तो हल्का क्वेश्चन है। अभी बताएं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी वाले विषय किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के विषय में। समवर्ती सूची में, क्योंकि दोनों का इंटरफेयर कहाँ होता है? दोनों का मिलीभगत कहाँ होता है? समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में, इसलिए। ठीक है। चलो, भारत में देखो, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। संघीय व्यवस्था में सरकार डैश या अधिक स्तरों वाली होती है। क्या होता है? कै स्तर वाला होता है? बताओ, तुम बताओ दिनेश। समझा क्वेश्चन? सर वो समझ नहीं पाया। नहीं समझा? हाँ, नहीं समझा? सुनो, संघीय व्यवस्था में सरकार डैश या अधिक स्तरों वाली होती है। कितने स्तर वाला होता है? 2, 4, 6, 3, कितना होता है? बताओ आप। जो वो बोलेगी वही बोलेगा तुम। सर 3 दो। ठीक है। हाँ, एक सदनीय, 2 सदनीय जो होता है। ठीक है। 1 और 2। अरे आज का तो पहले कर लो, कल का तो कल कर ही देंगे हम। उसको भी पूछेंगे, टाइम खत्म होने दो ना ये वाला, तब ना। बहुत क्वेश्चन तुम लोग पढ़वे नहीं किया आज, कोई नहीं पढ़ा है। इसको एको क्वेश्चन आई भी नहीं कर रहा है। सुनो, हाँ, इसमें क्या हुआ? इसमें क्यों नहीं बताया? सरकार के तीसरे, पढ़ के लिखा करो, लिखो पढ़ो तभी होगा। ऐसे नहीं, पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। इस तरह का 5 बार 10 बार करो एक क्वेश्चन का। इतना मेहनत करना पड़ता है, ऐसे पास होता है। समझी? ऐसे याद होता है। तुम सो के पढ़ती है कंबल में कि अभी नहीं पढ़ती हो? अब नहीं पढ़ती है? हाँ। सुनो, दूसरा क्वेश्चन सुनो। सरकार के तीसरे स्तर को किस नाम से जाना जाता है? सरकार को, देश में जो सरकार है, तीसरे स्तर का सरकार कौन सरकार माना जाता है? किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को तीसरे स्तर का सरकार कहता है? बेवकूफ, अभी बताए नहीं हैं? मुख्यमंत्री, देखो
प्रधानमंत्री पहले सेंट्रल में, फिर राज्य में, उसके बाद गांव समाज में जो होता है स्थानीय सरकार, उसको नहीं कहेगा तीसरा सरकार उसको। तुम लोग तो याद ही नहीं रखती है कुछ स्थानीय स्वशासन। चलो दूसरा सुनो रे लड़का, संघवाद क्या है? क्या सर? संघवाद क्या है? संघवाद क्या है? हाँ बताओ। सर ऑप्शन मिलेगा? हैं? ऑप्शन दीजिए सर। संघवाद क्या है? ऑप्शन देंगे? सुनो, संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों का विभाजन एक केंद्रीय सत्ता और इनकी विभिन्न इकाइयों में होता है। ठीक है, समझ गया? नहीं समझा कोई? मुंह सबका बंद हो गया, समझ में हमको आ गया कि नहीं समझा कोई? देखो कहता क्या है, संघवाद सरकार की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी शक्तियों को, सरकार का जो शक्तियां होता है उसका विभाजन एक केंद्रीय सत्ता और इसकी विभिन्न इकाई, यानी कि और भी कोई इकाई है तो उसको मिलाकर किया जाता है, जिसको संघवाद कहते हैं। समझ गया? हैं? हाँ, तो अब क्या, अब इसी को पढ़ेगा, दूसरा भी पढ़ो। इट हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म, ऑब्जेक्टिव सिर्फ। ठीक है, और कल वाला हम थोड़ा सा उससे पूछते हैं एक दो क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग का क्या हाल है। श्रीलंका में दो मुख्य जाति गुट कौन था? ऑप्शन हिंदू मुसलमान, मुस्लिम ईसाई, जैन धर्म, सॉरी सिंगली तथा तामिल। सिंगली तथा तामिल, ठीक है। श्रीलंका में सिंगली और तामिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? आतंकवाद, तुष्टीकरण, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या था? बहुसंख्यकवाद था। ठीक है, तमिल की संख्या कितनी है सर? याद तो नहीं है, खाली हाँ सर। देखिए सर यहाँ पे हैं? अक्सर हम हमेशा आज याद नहीं किए थे इसीलिए। अच्छा याद नहीं गया, 2 दिन से तुम बिजी रहेगी ऐसे, तब नहीं चलेगा, कैसे पास होगी बताओ? बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? सुन के भी याद। बेल्जियम को स्वतंत्र, ऑप्शन नहीं है इसमें, वन लाइनर है, बताओ अब। नहीं सर ऑप्शन है इसमें। नहीं है। ऑप्शन नहीं बन रहा है। 4 अक्टूबर 1830 देख लिया ना ये लोग। अच्छा हम यहाँ रखते हैं, उस जगह मत रखो। हाँ इस जगह नहीं रखेंगे, चलो कोई बात नहीं है, ये लोग देख लेता है। निम्न में से बेल्जियम एक, सुनो अब क्वेश्चन सुनो, हंसाती है तुम लोग, सुनो। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तुम बताओ दिनेश। फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। स्पेनिश, ठीक है, वेरी गुड। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तुम ही बताओ। ऑप्शन ब्रुसेल्स, लंदन, रोम, पेरिस। वाह देखो, वेरी वेरी गुड। बेल्जियम, तुम बताओ बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने के वाले बहुसंख्यक है? अंग्रेजी, डच, फ्रेंच, जर्मन। हो गया तुम्हारा, वेरी गुड। तुम्ही को पूछे थे। बोल तो दे हम, अच्छा। आजा तो अरे सुनो, कोई नहीं बोलना, तुम बोलना, ठीक है? सुनो रे, फिर बोलिए सर, बोलिए। यहाँ गिरना नहीं चाहिए एक भी। सुनो यहाँ क्वेश्चन सुनो। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? सत्ता का क्षैतिज रूप, सत्ता का ऊर्ध्वाधर रूप। वाह सर, कितना अच्छा सवाल पूछे आप हमसे। पहले सवाल तो सुनो। सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, सत्ता का दबाव समूहों एवं आंदोलनों की गतिविधियों के मध्य वितरण। हैं? ठीक सर। क्या? 4 वो जो आपने एंड में बोला। डी नंबर, डी ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन डी होगा रे? नहीं होगा, सुन लिया ना, तुम्हारा जवाब सी भी नहीं होगा। 1 नंबर होगा सर। हाँ 1 नंबर होगा, सत्ता की क्षैतिज वितरण। ठीक है, तब यही तुम क्या याद किया रे, का गुंडा बन। पूछे इतना खतरनाक अच्छा तो तुमको अच्छा सा पूछे, चलो बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? 18%। हाँ बताओ। हमको पूछे 1956 में श्रीलंका में किस भाषा का एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? बता रहे सर। हाँ बताओ, बताओ। राजभाषा बना दिया गया ना। ऑप्शन देखिए सर, का नाम करिए तो सोचना जो मिल जाएगा। चलो तुम्हारा 2 ऋतु, तुम्हारा 2 क्या है कहानी, तुम देखें तुम्हारा। चलो इसमें सिंगली भाषा था, ठीक है, इसमें क्या था? सिंगली भाषा था।
1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राज्य भाषा बना दिया गया? सिंगली को। ठीक है, सॉरी, पूछते जाएंगे, लिखाना भी है। इसको पूछ के क्या करना है फिर, बेवकूफ, खाली पूछना है इन लोग को। चलो सुनो तुम, अब ये भी तुम भी यही संविधान पढ़ी है आज, नागरिकें पढ़ ली है तुम भी। चल ठीक है, शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती। बोलो। हाँ, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था तुम्हारे देश में? बताओ, अपने देश में 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नैतिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। चलो, मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन चाहिए? 1939, 65 और 93, 1936। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन: अमेरिका, भारत, रूस। ठीक है। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हाँ, ये प्रस्तावना में है। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? सोचो, संविधान जो बनने में समय लगा था वो पूछ रहा है इसको। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। हाँ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तुम लोग भी सुनो, हिस्ट्री से नहीं है, सिविक्स से है, नागरिक से है। तुम लोग भी नागरिक ही ना पढ़ रही है, तुम लोग भी सुनो और इस वीडियो को भी देखना, समझी? नहीं देखी ना तो पिटाइयो लगेगा। देखना है तो गौर से। हाँ, और उसमें तुम्हारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आ जाएगा। सब इसका भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारे में काम आएगा। हो सकता है इसका भी पूछे। 9th का 10th का लगभग ही एक ही। और पॉलिटी क्या होता है ना, पॉलिटिकल यानी नागरिक शास्त्र लगभग सेम ही रहता है। बस इसको थोड़ा इजी पूछता है, तुम लोग को थोड़ा वास्ट पूछेगा। समझ गया? समझ गया ना? इसलिए वीडियो को देखा करो। चलो, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या कहता है? राजकीय अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अधिकार। मौलिक अधिकार न कहता है। भारतीय संविधान में नागरिक को दिए गए, नागरिक तुम हो भारतीय संविधान का, तो तुमको जो अधिकार दिया गया कौन अधिकार कहेगा? मौलिक अधिकार क्या कहा जाता है? चलो, शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है। इसकी अधिकतम उम्र सीमा कितना है? 12 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष? 14 वर्ष। सुनो रे, हल्ला मत करो। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? 58 में, 85 में, 78 में, 1972 में? बताओ। नहीं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? 1978 को। कब हटाया? 1978 में। ठीक है। चलो दूसरा बोलो। और बहुत है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष को कहते हैं, क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? हाँ। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संविधान सभा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त है? 10, 8, 9, 11। 11 है।
संविधान के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नहीं जानते हो? राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा था और अस्थाई में राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी कब प्रदान किया गया था? शिक्षा का अधिकार विधेयक कब पारित किया गया या मंजूरी प्रदान किया गया? बताओ। 1 अप्रैल 2009, 4 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010, 15 गलत, 4 अगस्त 2009। स्कूल सब में देखती नहीं है, लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान 2009 रहता है ना, गेट पे लिखा हुआ। कोई बात नहीं है, जो आएगा वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। जो नहीं आएगा क्या क्या है? तुम पापा को बोलना, बोले तो 2-3 दिन ही तो फिर ला के दो। पेट्रोल वेट्रोल नहीं है तो बेच दो, गाड़ी में बेच दो, झंझट ही खत्म। समझा? चलो सुनो। और दूसरा चैप्टर तुम याद करेगी। ठीक है। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के प्रति कट्टर। हाँ, धर्मनिरपेक्ष है। कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, सबके लिए समान नियम। ठीक है। भूख देते हैं ना बहुत, तुम लोग चक्कर चक्कर करती है। सुनो, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अच्छा, इधर उल्टा पूछ दिए। चल पढ़ यहाँ से। देखो, 16वीं लोकसभा के गठन के चुनाव को कब हुआ था? बताओ। 2014 में। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन है तुम्हारा, संविधान सभा के अध्यक्ष बताए ना भी कौन है? हाँ, आगे दूसरा क्वेश्चन याद करना। ठीक है। अब तुमको इस सब को अब सब्जेक्टिव लिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन भी है ना। और तुम लोग लाइक करना वीडियो को भी, और लाइक पढ़ती हो तो लाइक को नहीं आता है जितना करती हो। कट आया है। हाँ, कमेंट, लाइक, शेयर सब करना है। क्या करना है? हाँ हाँ, जो भी करना है वो करना है। जो गलती लगता है वो भी करो। कोई इशू होता है कि हाँ ऐसे नहीं सर ऐसे होना चाहिए, तो वही बताओगे ना। ठीक है। तो और भी जो है, जो भी पब्लिक है, जो भी देखते हैं वीडियो, उनसे भी आग्रह है कि आप लोग भी कमेंट करिए। कमेंट में पता चलता है कि कैसा वीडियो बन रहा है, ठीक है कि नहीं है। और अच्छे से पढ़िए। बाद बाकी लाइक वाइक कर दीजिएगा, हमको उम्मीद है। ठीक है। बाद बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं। ऑब्जेक्टिव आज खत्म हो गया है। ठीक है। ये चैप्टर था दूसरा, संघवाद, इसका हो गया है खत्म। ठीक है। कल से 3 नंबर चैप्टर का स्टार्ट ऑब्जेक्टिव होगा, फिर कल बताएंगे। ठीक है। ये आज खत्म हो गया है। ये हो गया डन। सिर्फ अब सब्जेक्टिव बचा है, और सब्जेक्टिव अभी कर देंगे। ठीक है। चलो।